जलजलों की भरमार है, जलजले, और अब ये जलजले और बढ़ेंगे भी, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। इसलिए कि जब कोई जमीन पर गुनाह करता है तो जमीन कांप जाती है। जब गुनाह ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, तू ठहरी क्यों है, तू थार कांपती क्यों नहीं। जमीन कांपती है, लोगों जलजला आ जाता है। कभी तो जलजला इतना हाई फाई होता है कि घर के घर तहस नहस हो जाते हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंग, टावर के टावर जमीन में धंस जाते हैं। आपको मालूम है, डरो अल्लाह से, अगर जलजले आ गए तो पूरे के पूरे शहर जमीन बोझ हो जाए। डरो खौफ खुदा से, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करो। अगर अल्लाह तुम्हें दे जाए इस तरीके से तो खूब ले लो, और ना देना, अगर ना देना तो फिर गुर्बत में ही खुश रहो। तेरी किस्मत में होगा तो मिल के रहेगा। अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम नाराज होंगे तो जलजले आएंगे, तूफान आएंगे। और लोगों, जिंदगी में सुकून नहीं है ना, जमीन हिले इसी को जलजला नहीं कहते। अगर तेरे घर में सुकून नहीं है तो वो घर का जलजला है। तेरे दिल में सुकून नहीं, वो दिल का जलजला है। तेरी बस्ती में सुकून नहीं, वो बस्ती का जलजला है। तेरे खानदान में सुकून नहीं, वो खानदान का जलजला है। जो मछली अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। जो दरख्त अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए काट दिया जाता है या सुखा दिया जाता है। हम कैसे निकम्मे हैं कि उसकी याद से गाफिल हुए बैठे हैं, उसकी याद से गाफिल। जरा बस सुनिए, आखिरी जुमले इंशाल्लाह मजा आएगा। जरा सुनो, मैं आपको बताता हूँ, सच्चा मुसलमान हराम लुक्मा खा ही नहीं सकता। गौसे आज़म का गुलाम हराम लुक्मा खा ही नहीं सकता। जलसे में आने वालों, एक नबी का गुलाम, नबी का सिहाबी है, रोजाना फजर की नमाज पढ़ता है। फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगता ही नहीं, दुनिया दुआ के घर चला जाता है, जबकि दुआ मांगना चाहिए। दुआ मग़ज़ुल इबादात, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। मगर वो नमाज पढ़ के और फौरन निकल जाता, दुआ ही नहीं मांगता। और दुआ मालूम है कौन मंगवाता था, कौन कहलवाता था? आमिना का लाल। नबी के पीछे नमाज पढ़ते मस्जिद नबी में, दुआ नहीं करते। मुझे बताओ पीलीभीत के लोगों, नौगमा के लोगों, मुस्तफ़ा की दुआ में कौन शरीक होना नहीं चाहेगा? बताइए मुझे, कौन नहीं शरीक होना चाहेगा? नबी की दुआ में हर आदमी चाहे। और नबी की दुआ कबूल होती है, मगर वो नहीं शरीक होता। किसी ने शिकायत कर दी, हुजूर आपका फला सिहाबी आपकी दुआ में सुबह में फजर में शामिल नहीं होता। आका नमाज पढ़ के डायरेक्ट चला जाता। मेरे मुस्तफा ने बुला लिया, बुला के फरमाया, ओ मेरे सिहाबी, जब फजर की नमाज का सलाम फेरता है फौरन घर क्यों चला जाता है, दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगा, आका कुछ तो मजबूरियां हैं, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। आका ये दुआ से बेवफाई की कुछ तो मजबूरियां हैं। बस सुन लीजिए, तकरीर खत्म करेंगे। आप लोग भी शायद थक गए होंगे, है ना? और आप लोग देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोगों में इस तरह की तकरीर नहीं होती है ना, वरना तो लोग चुटकुले और ये वो सब पसंद करते हैं। जो कुछ समझदार किस्म के लोग हैं ना, वो इस्लाह की बातें पसंद करते हैं। कहने लगा हुजूर, कहने लगा हुजूर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तवज्जो है, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। मेरे हुजूर ने फरमाया, बता तेरी मजबूरी का क्या नाम है? मोहम्मद के सामने तो मजबूरी भी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। आज तेरी मजबूरी दूर करेंगे, बता ना तेरी मजबूरी क्या है? जरा सुनना, जरा सुनना आगे से लेके पीछे तक। नबी का गुलाम सिहाबी है, मुसलमान। अर्ज करता, आका मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, दूरी सिर्फ एक दीवार की है। दीवार के, ये दीवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है। समझ गए ना? दीवार के इधर मेरा घर और दीवार के इधर जस्ट पड़ोसी का घर। आका दीवार से सटा हुआ, लगा हुआ यहूदी के आंगन में
एक खजूर का पेड़ है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में है, आधी शाखें उसके आंगन में है। दीवार से अगर पेड़ सटा हुआ होगा तो दोनों आंगन में होंगी कि नहीं होंगी? या रसूल अल्लाह, रात को पका पका खजूर चू चू के मेरे आंगन में गिर जाता है यहूदी के पेड़ का। मैं सलाम फेर के इसलिए जल्दी से चला जाता हूँ बिना दुआ मांगे। मेरे छोटे छोटे आका बच्चे भी हैं, मैं ये डरता हूँ कहीं मेरे बच्चे मेरे घर जाने से पहले उठ गए। वो तो बच्चे हैं, अगर उन्होंने उस खजूर को उठा के खा लिया तो वो हराम है। मैदाने मैशर में रब को मैं जवाब क्या दूंगा? वो तो बच्चे हैं, जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आका बिना दुआ मांगे जल्दी से अपने घर में जाता हो। जो चुआ हुआ, जो टपका हुआ खजूर मेरे आंगन में होता है, सारा खजूर बीन बीन के अपने दामन में जमा करता हूँ। या रसूल अल्लाह, जमा करने के बाद अपने यहूदी पड़ोसी के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। जब वो निकल के आता है उसकी अमानत उसके हवाले कर देता हूँ।